इतने डिप्रेशन में, इतने ग्लूमी तरीके से, इतने सैडनेस के साथ, सौरों के साथ जिंदगी क्यों जीना? एक जिंदगी है, घूमो फिरो, एंजॉय करो, खाओ पियो, खर्चा करो, मस्त रहो। कोविड में बहुत बुरा बुरा चीज हुआ, बट बहुत अच्छा चीज ये हुआ कि हम अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के साथ बहुत 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 अच्छा टाइम स्पेंड किए थे। जो ये ग्रीन वॉर्स है ना, वॉर्स विद गैस हो चाहे वॉर्स विद फायर हो, वहां पर कोई विक्ट्री नहीं है। वहां जो विक्ट्री है, वहां पर विक्ट्री है विद नो सर्वाइवर्स। हम अपने आप को कितना जानते हैं हमें नहीं पता होता है। तो कहीं ना कहीं सारा काम करते करते आप खुद को कहीं पीछे छोड़ रहे हो, खुद को पहचानना पीछे छोड़ रहे हो। आपको नहीं पता कि आपकी जिंदगी में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्लैरिफाई करते हैं कि मेरा इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि इनएक्टिविटी मतलब कि डेथ है, ठीक है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हमारे क्लास 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स के उनके फ्लेमिंगो बुक का एक अनदर पोएम, एक अनदर टॉपिक विच इज कीपिंग क्वाइट। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन में पुरानी सारी वीडियोस की लिंक ऐड की रहती है और ऐड किया रहता है नोट्स विच इज फ्री, तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हो। ओके, अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, आपको क्या समझ में आ रहा है पोएम के नाम से? कि हम सबको कहा जा रहा है शांत हो जाओ, सारे काम छोड़ दो, रिलैक्स करो, टेंशन फ्री रहो, कुछ देर के लिए सबको शांत होकर अपने आप को फील करना चाहिए और पीस गेन करना चाहिए, काम रहना चाहिए। तो हमारे जो पोएट पेब्ला नेरूडा है ना, तो इन्होंने ये पोएम इसलिए लिखा है क्योंकि ये चाहते हैं कि सबसे पहला बात है कि जो पोएट है हमारे, उनको नेचर से बहुत प्यार है। तो उनका जितना पोएम्स है ना, जितना भी उन्होंने राइटिंग्स किया है अपना, तो उन सारे राइटिंग्स में कहीं ना कहीं उन्होंने ब्यूटी ऑफ नेचर को ही दिखाया है बार बार, ठीक है। तो पोएट बहुत ही डीपली इस पोएम को लिखते हैं और दिस पोएम इज वेरी ब्यूटीफुली रिटन, जो भी सही बात है, ठीक है। अब क्या है ना कि जो हमारे राइटर है, जो हमारे पोएट है पेब्लो नेरूडा, तो उनका एक सबसे अच्छा बात यह है कि वो सारी चीजों को ग्रीन पेन से लिखता है ना। व्हाई डज ही राइट्स विद ग्रीन पेन? बिकॉज ही सिंबलाइजेज होप। तो अगर वो चाहते हैं कि अगर वो ग्रीन पेन से लिख रहे हैं, उनका मतलब है कि वो सिंबलाइज करते हैं होप को, उम्मीद को सिंबलाइज करते हैं। तो ये जो पूरा पोएम है रिटन बाय पेब्लो नेरूडा, तो इस पूरे पोएम में वो क्या कहना चाहते हैं ना कि हम सबको कुछ देर के लिए शांत रहना चाहिए और हमें अर्थ पर, ठीक है, हमें इस धरती पर भगवान द्वारा दिए गए जितने भी नेचुरल फीचर्स हैं, जो हमारे पास आसपास जो ब्यूटी है, उसको फील करना चाहिए। क्योंकि आपको ऐसे नेचुरल चीज को फील करने पर कोई भी कॉस्ट नहीं लग रहा, ये सब कुछ आपके लिए फ्री है। तो फॉर सम टाइम वी ऑल शुड रिलैक्स एंड फील द ब्यूटी ऑफ नेचर। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर पोएम कीपिंग क्वाइट। हम आप लोगों को हर एक एक लाइन अच्छे से समझाएंगे। चाहो तो कॉपी में या फिर बुक में नोट करते जाना अगर कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड आता है या फिर अगर कोई ऐसा डिस्कशन आता है जो आप लोग को नोट करना जरूरी है। क्लियर? इसके बाद भी हम पढ़ेंगे समरी, थीम, पोएट्रिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम कीपिंग क्वाइट। नाउ वी विल काउंट टू 12। तो हमारे जो पोएट पेब्ला नेरूडा है ना, वो क्या कहते हैं कि वी मतलब कौन है? वो हम सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं मेरे साथ साथ हम सब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे एंड वी ऑल कीप स्टिल। तो वो बोलते क्या है कि मैं 12 तक काउंट करूंगा, 12 टाइम्स मैं काउंट करूंगा और हम सबको क्या करना है? हम सबको उस 12 टाइम्स में काउंट करने से पहले पहले तक सबको शांत रहना है। वी ऑल नीड टू स्टिल, ठीक है। हम सबको कैसे रहेंगे? शांत रहेंगे, जहां पर कोई कुछ काम नहीं कर रहा होगा, ना ही कोई लड़ रहा होगा, ना ही कोई मशीन्स चल रहे होंगे, ना ही कोई पढ़ रहा होगा, ना ही कोई बोल रहा होगा। हमें कोई काम नहीं करना है, हम सबको कुछ देर के लिए शांत रहना है। क्लियर? ओके। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। एक बार के लिए पोएट क्या कहते हैं? एक बार के लिए एक काम करो, बस एक बार के लिए आप अर्थ पे, इस धरती पर हम कोशिश करेंगे कि हम कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज में बात ना करें। सपोज कर लो कि अगर मैं मैथिली हूँ तो मैं मिथिला लैंग्वेज में बात करूंगी, अगर आप पंजाबी हो तो पंजाबी में बात करोगे, अगर आप मराठी हो तो मराठी में बात करोगे, कोई स्पेनिश है तो वो स्पेनिश में बात करेगा, कोई अमेरिकन है तो अमेरिकन एक्सेंट में बात करेगा। तो पोएट क्या कहते हैं ना, एक वक्त के लिए एक काम करो, बस एक बार के लिए इस धरती पर हम कोई भी लैंग्वेज स्पीक ना करें, हम कुछ ना बोले, कोई लैंग्वेज स्पीक ना नहीं होना चाहिए। क्लियर? सॉरी गाइज, let's stop for 1 second and not move our arms so much. 1 second. Okay,
लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। तो वो क्या बोलते हैं, एक पल के लिए, एक पल के लिए अगर हम कोई लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे, एक काम और करो, 1 सेकेंड के लिए, ठीक है, 1 सेकेंड के लिए अपना आर्म्स मूव ना करो। आर्म्स यानी कि बंदूक ना चलाओ। आप काम कैसे करते हो, दोनों हाथों से काम करते हो ना, तो आप कुछ काम मत करो, अपने दोनों हाथों को स्टिल रखो, अपने हैंड्स को रिलीज करने दो, अपने हैंड्स को रिलैक्स करने दो, फ्रीली रहने दो अपने दोनों हैंड्स को, और आप अपने आर्म्स को मूव मत करो। देखो कुछ वक्त के लिए कि बिना काम किए भी आगे बहुत कुछ है। देखो सिंपल होता है ना, अगर मान लो हम अगर कोई काम में बहुत ज्यादा ही इंडल्ज्ड है, ठीक है, तो हम अगर उसमें काम में पूरा डीपली उस काम को करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं उस काम के लिए, तो ना बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं ना कहीं ना उसमें इतना घुस जाते हैं उस काम में कि हमें बाहर दिखता नहीं है कि बाहर और क्या एनवायरनमेंट है। स्पेशली ये होता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ, राइट, जो इंजीनियरिंग कर रहे होता है। मुझे नहीं पता क्या होता है क्योंकि आई हैव नॉट डन इंजीनियरिंग। मैं ना बस देखती हूँ, सुनती हूँ मूवीज में, या फिर जितना भी मैंने सुना है तो मैं उस एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आप लोग को, ठीक है, तो जज मत कर लेना। देखो, तो ना मैंने सुना है कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा डिप्रेशन में वही लोग होते हैं। तो मुझे जानना है कि एक लाइफ है यार, ठीक है, इतने डिप्रेशन में, इतने ग्लूमी तरीके से, इतने सैडनेस के साथ, सौरों के साथ जिंदगी क्यों जीना। एक जिंदगी है, घूमो फिरो, एंजॉय करो, खाओ पियो, खर्चा करो, मस्त रहो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, जो मैं पोएट बता रहे हैं ना, तो ये हम सबके लिए। देखो आपका 12 है, 12th के बाद आपको टेंशन होगा कि अब लाइफ में क्या करना है यार, सीए का तैयारी करना है हमें, कि मुझे डॉक्टर का पढ़ाई करना है, मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, मुझे मास कम्युनिकेशन करना है, मेरा क्या होप है, क्या एम है। तो ना हम टेंशन में आते हैं। तो ना शायद आपके सिलेबस में चैप्टर इसलिए ऐड किया गया है आपको ये बताने के लिए कि अब आने वाले टाइम में ना ऐसा मौका होगा, ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर आपके पास सिर्फ काम करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप अभी पढ़ाई करोगे, राइट, पढ़ाई खत्म, 12 खत्म हो गया, पढ़ाई करोगे, बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाओगे, और पढ़ते पढ़ते ना आप रिलैक्स करना शायद भूल जाओगे। तो ये ना आपके लिए एक रिमाइंडर है छोटा सा, कि सब कुछ करो बट कभी कभी रिलैक्स होकर पीसफुल रहने का कोशिश करना, ठीक है। चलो, तो वो क्या बोलते हैं, एक पल के लिए कोई लैंग्वेज में बात मत करो, 1 सेकेंड के लिए कोशिश करो कि आपके आर्म्स जो है ना, इस दोनों हैंड्स का यूज मत करो, इनको रिलैक्स रहने दो, क्लियर। और एक चीज है कि बंदूक मत उठाओ। आर्म्स यानी कि हम उठाते हैं ना, अपने हैंड्स उठा के गोली मारते, जो सोल्जर्स लोग करते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजेस। अब वो क्या कहते हैं ना, ये जो मोमेंट है बहुत ही एक्सोटिक होगा। मतलब कि सपोज कर लो कि कोई ट्रेन में, मेट्रोज में, कैब्स में, टोटोज में, या फिर जो भी एक्सेट्रा व्हीकल्स है, सॉरी गाइस, इग्नोर दिस, ओके। तो क्या क्या कह रहे थे मैं, हाँ, तो पोएट क्या कहते हैं, सपोज कर लो कि सब अपने अपने काम छोड़कर बैठे हुए अभी, तो कोई रश होगा, कोई रश नहीं होगा। क्या जो मार्केट में हम ट्रैफिक देखते हैं, क्या वो ट्रैफिक होगा, नहीं, क्योंकि सब अपने अपने काम को छोड़ देंगे। तो जब हम ऐसे कुछ चीजें करेंगे ना, अपने आप को स्टिल रखेंगे। अगर एक और चीज यहाँ पर ना, एक चीज और है, ध्यान रखना कि ये पूरा जो हमें पोइट बताना चाहते हैं ना, सिंपल वो चाहते हैं कि हमारे में यूनिटी मेंटेन्ड रहे, ठीक है, इसलिए वो बार बार बोल रहे हैं। उनको एक्सपेक्टेशन है कि शायद ये सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपल है कि वो क्या कहते हैं, अगर एक पल के लिए हम कोई काम ना करें, अपने आर्म्स ना उठाएं, कोई लैंग्वेज में बात ना करें, तो क्या होगा ना, कोई रश नहीं होगा, कोई इंजन नहीं चलेगा। जैसे मान लो, सपोज कर लो, जो ट्रेन होते हैं, मेट्रोज होते हैं, बस, ठीक है, तो सब कुछ में इंजन लगता है, राइट। तो बोलते हैं कोई इंजन नहीं चलेगा और हम सब शायद उस वक्त साथ में होंगे। देखो जैसे हम लोग ना कोविड में बहुत बुरा चीज हुआ, बट बहुत अच्छा चीज ये हुआ कि हम अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किए थे। लूडोज खेल रहा है, कोई डलगोना कॉफी बना रहा है, तो दैट वाज द टाइम, राइट। तो हमें ना पता है कि कोविड में कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, सब रिलैक्स है अपने घर में, सब बस खा पी रहा है, एवरीथिंग वाज ओके। तो ना पोएट जो हमें ये बता रहे हैं ना, तो मैं ना कनेक्ट कर पा रही हूँ कोविड से, कि उस वक्त कोई कुछ काम नहीं कर रहा था, सब रिलैक्स थे, सब नेचर को फील कर रहे हैं, यूनिटी भी था। याद है हमें बोला गया था वो थाली लेकर बजाने के लिए, और सब घर में ना सब लोगों ने ये चीज किया, तो ये एक यूनिटी था। सेम चीज पोएट बोलते हैं कि अगर हम कुछ काम नहीं कर रहे तो रश नहीं होगा, ना ही इंजन चलेंगे, और हम सब साथ में होंगे उस वक्त, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। हाँ, स्ट्रेंजनेस होगा, बट सबको थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा, बट ठीक है, हम सब साथ में होंगे। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. ये लाइन का बहुत अच्छा मीनिंग है।
यहाँ हम ना नेचर से जुड़े हुए हैं। देखो क्या है, क्या बोलते हैं हमारे पोइट, फिशरमैन इन द कोल्ड सी। तो जो मछुआदार होता है ना, जो मछली जाता है पकड़ने के लिए, तो यहाँ पे बोला जाता है कि वो जब फिश को पकड़ के लाते हैं तो ना अगर मानो सब काम छोड़ देगा अपना अपना, फिलहाल के लिए सब अगर स्टॉप हो जाएगा, तो हमारे जो रिवर में जो रहने वाले एनिमल्स है ना, जैसे मान लो वेल्स हो गया, फिश हो गया, क्रोकोडाइल्स हो गए, एक्सेट्रा जो भी है, तो अगर कोई कुछ काम नहीं करता है तो ना वेल्स को कोई हार्म पहुंचेगा, ना ही किसी फिश को कोई हार्म पहुंचेगा, क्योंकि फिशरमैन में तो छुट्टी पे रहेगा। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, तो जो भी कोल्ड सी पे फिशरमैन है वो पर्टिकुलर उस ओशन में रहने वाले, उस सी में रहने वाले, उस समुद्र में रहने वाले किसी भी वेल्स को, यानी कि किसी भी तरीके के ऐसे वाटर एनिमल को हार्म नहीं कर सकता। क्लियर? नेक्स्ट, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब देखो ना, आप अगर मान लो सपोज कर लो जो डांडी मार्च हुआ था, जो गांधी जी ने किया था, राइट, तो उन्होंने उठाया हाथ में, देखा अच्छा सॉल्ट है, कि मतलब क्यों उठाया था, डांडी मार्च क्यों हुआ था, कमेंट में बताना, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट में बताना आपको, ओके। तो जो सॉल्ट उठाते हैं ना, जो मैन करते हैं, सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, तो ना उनके हाथों में चोट लग जाता है। तो अगर हम सारे काम को रोक देंगे ना, तो शायद उस सॉल्ट कलेक्ट करने वाले इंसान को मौका मिलेगा, वक्त मिलेगा अपने हाथ में लगे हुए जख्म को देखने का। तो सिंपल है, पोइट क्या कहते हैं, अगर हम सब थोड़ी देर के लिए कुछ काम बंद कर दे, शांत हो जाए, तो समुद्र में रहने वाले जो हमारे वाटर एनिमल्स हैं उनको हार्म नहीं पहुंचेगा फिशरमैन के थ्रू, ठीक है। साथ ही जो इंसान सॉल्ट कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको मौका मिलेगा अपने हर्टफुल हैंड्स को देखने का, ठीक है। नेक्स्ट, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर्स यानी कि जो हम फाइट करते हैं ना, जैसे मान लो गैस वॉर्स हुआ, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। तो ये जो हम बॉर्डर पे जो हमारे सोल्जर्स लड़ाई करते हैं ना हमारे सेफ्टी के लिए, तो पोइट क्या कहते हैं कि ये जो ग्रीन वॉर्स होता है ना, कुछ लोग गैस से वॉर करते हैं, कुछ लोग आग से वॉर करते हैं, राइट। और ये जो वॉर लड़ाई झगड़ा होता है, वहां पर कोई विक्ट्री नहीं है, क्योंकि वहां पर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। हाँ, बदला है, किसका गलती है, कौन सच्चा है, कौन मासूम है, कौन बदमाश है, सब बात का बात है, बट लोग एक दूसरे का जान लेते हैं। तो वहां पर विक्ट्री कैसा, जहां पर कोई सर्वाइवर्स ही ना हो, वहां पर कैसा जीत, वहां पर कैसा ट्रायम्फ, वहां पर कैसा विक्ट्री जहां आप किसी सर्वाइवर को ही नहीं छोड़ रहे। तो ना इंसान को पता नहीं है कि आपस में लोग लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वहां पर आपकी जीत कहाँ हो रही है, जहां पर कोई सर्वाइवर्स नहीं है, ठीक है। तो पोइट कहना चाहते हैं कि हमारा जो ये ग्रीन वॉर्स है ना, वॉर्स विद गैस हो चाहे वॉर्स विद फायर हो, वहां पर कोई विक्ट्री नहीं है, वहां जो विक्ट्री है वहां पर विक्ट्री है विद नो सर्वाइवर्स, ठीक है। नेक्स्ट, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। और हमारे जो सोल्जर्स हैं जिनके शरीर पे पूरा खून लगा रहता है, क्योंकि कंटिन्यूअस फाइट कर रहे हैं, शॉट्स बुलेट्स चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, तो उनको दर्द हो रहा है, उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो अगर हम सब कुछ काम रोक देंगे ना, अगर सब एक साथ सारा काम रोक देगा, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, यानी कि इसका मतलब क्या है कि उनको कुछ नया चीज देखने को मिलेगा, उनका कुछ नया बिगिनिंग होगा, ठीक है। तो पोइट कहना चाहते हैं कि जो सोल्जर्स है हमारे, अगर वो सारा काम बंद कर देंगे तो उनके पास मौका होगा क्लीन क्लोथ्स पहनने का, ऐसा क्लोथ जिस पे ना खून लगा होगा, ना ही उसका कोई फटा चिटा कपड़ा होगा, क्योंकि वो पूरा क्लीन क्लोथ होगा, विच रिप्रेजेंट्स, विच सिंबलाइजेस अ न्यू बिगिनिंग। क्लियर? नेक्स्ट, एंड वर्क अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। और फिर वो क्या करेंगे, शेड में अपने भाई के साथ जाएंगे और कुछ नहीं काम करना, उनको बस आपस में बातचीत करना है, डिस्कशंस करना है, दैट्स इट। What I want should not be confused with total inactivity। देखो सिंपल है, पोइट ये भी क्लियर कर रहे हैं, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कुछ मतलब कि कुछ भी मत करो, टोटल इनएक्टिव रह जाओ। इनएक्टिव यानी कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग को डेथ फील हो। एक होता है ना कि जब इंसान मर जाता है तो वो कुछ नहीं कर पाता, तो आप लोग मेरे बातों को कंफ्यूजन में मत लेना कि मैं ये कह रहा हूं कि मर जाओ या डेथ की तरह फील करो, नहीं, ये इनएक्टिविटी मैं नहीं चाहता हूं, ठीक है। लाइफ इज वॉट इज अबाउट, लाइफ तो जैसे चल रहा है वो तो चलेगा ही, यही हो रहा है यही होगा। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसे ट्रक हो जिसमें सब को ऐसा फील हो कि भाई डेथ है, ठीक है, कि कोई काम नहीं करना है मतलब कि हम मर चुके हैं, डेथ मतलब कि सिंपल है, पोर्ट कहना चाहते हैं कि डेथ लाइक हमें फील नहीं होना चाहिए विदाउट डूइंग एनी एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट, if we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो पोइट क्या कहते हैं, if we were not so single-minded, अगर हम सब साथ में ऐसे single-minded नहीं होंगे ना कि हमें ऐसा कुछ करना है about keeping our lives moving, कि बस जैसे जिंदगी चल रहा है बस चलने दो,
एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और एक बार के लिए बस एक बार के लिए एक ह्यूज साइलेंस, एक साथ में एक यूनिटी वाला साइलेंस सब क्रिएट करो। might interrupt this sadness of never understanding ourselves। और ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद को पहचानना भूल जाते हैं, हमें नहीं पता होता है कि हम खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारे अंदर क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, हम अपने आप को कितना जानते हैं, हमें नहीं पता होता है। तो कहीं ना कहीं सारा काम करते करते आप खुद को कहीं पीछे छोड़ रहे हो, खुद को पहचानना पीछे छोड़ रहे हो। आपको नहीं पता कि आपकी जिंदगी में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप खुद के लिए जो कर रहे हो ना वो आपको नहीं पता कि आपकी जिंदगी में आपको खुद का क्या इंपॉर्टेंस है। तो पोएट चाहते हैं कि एक बार के लिए अगर हम साइलेंस रह जाएंगे ना, एक बार के लिए अगर हम सब चुप हो जाएंगे तो हम शायद अपने आप को पहचान पाए, ठीक है, हम शायद अपने आप को अंडरस्टैंड कर पाए एंड थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ। क्योंकि सबको पता है कि भाई मरने से पहले ये काम कर लेना है, मरने से पहले ये काम कर लेना है, तो सब ना एक रश में है, सब ना एक भगदड़ में है, मतलब सब परेशान है कि कहीं ना कहीं मुझे ये काम कंप्लीट करना है विदाउट, मतलब मरने से पहले कंप्लीट करना है। तो वहां पर ना आप खुद को पहचान नहीं पा रहे, आपको खुद का अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, ठीक है। तो पोएट चाहते हैं कि हम जो ये खुद को हमेशा मरने से पहले करना है, जो खुद को थ्रेटनिंग करते हैं ना, हमें उसको सुधारना होगा, ठीक है। ओके, Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead। और फिर अर्थ हमें ये सिखाती है, हमें कौन सिखा रहा है? अर्थ सिखा रहा है कि जब सब कुछ आपके हाथ से जाने लगे, जब सब कुछ आपको लगे कि भाई सब कुछ डेड की तरह फील हो रहा है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। यहाँ पर पोएट देखो कंपेयर क्या करते हैं, अर्थ क्या सिखाता है। जब अर्थ को कुछ चेंजेस करना होता है तो अर्थ क्या करता है? चेंजेस सीजन। तो अर्थ ना साइलेंट होकर अपना सीजन चेंज करता है, समर से विंटर, विंटर से रेनी, रेनी से स्प्रिंग, तो मल्टीपल सीजन है। तो यहाँ पर आपको लगता है कि चीज मर चुका है, बट वो मरता नहीं है, बाद में पता चलता है कि हाँ वो अलाइव था। तो जैसे अर्थ अपने आप को कुछ देर के लिए शांत होकर, कुछ देर के लिए चुप कर कर अपने आप को चेंजेस लाती है अपने अंदर, ठीक है। अगर शांत होना तो वो क्या करती है? शांत होकर सीजन चेंज कर देती है। तो हमें अर्थ से सीखना चाहिए कि अगर आपको कुछ देर के लिए शांत होना है और होकर आपको अपने आप को बदलना है, ठीक है। नेक्स्ट, Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go। और फिर वो याद दिलाते हैं कि मैं, ठीक है, अब मैं 12 तक काउंट करूंगा, आप सब शांत रहिए और मैं जाता हूँ। मेरा काम जो था आपको बताना, आपको याद दिलाना कि भाई कुछ देर के लिए अपने बारे में सोचो, अर्थ के ब्यूटी को फील करो, सब कुछ अच्छा है। तो वो बोल रहे हैं अब मैं 12 तक काउंट करूंगा और आप सबको क्या करना है? शांत रहना है। मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया, मैं अभी फिलहाल जा रहा हूँ एंड यू ऑल कीप क्वाइट। ओके, तो पोएम वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अब पोएम तो खत्म हो गया, बट हाँ टॉपिक्स खत्म नहीं हुए। वी विल स्टडी समरी। देखो, द पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नेरुदा emphasizes the importance of silence, introspection and peace। तो इंपॉर्टेंस क्या है कि सबसे पहला है कि सब कोई साइलेंट रहेगा। इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आप खुद को पहचानो, खुद के बारे में जानो, खुद के लिए कुछ करो, ठीक है। और पीस मेंटेन रहेगा पूरे जगह पर, हर जगह पीस मेंटेन। द पोएट आस्क एवरीवन टू पॉज फॉर अ मोमेंट। तो पोएट सबको क्या बोलते हैं? कुछ देर के लिए सब बस पॉज ले लो, सारे लोग कुछ देर के लिए शांत हो जाओ। क्लियर? स्टॉप ऑल एक्टिविटी एंड कीप कंप्लीटली स्टिल। एक काम करो, कुछ देर के लिए पूरे शांत हो जाओ, सारा एक्टिविटी बंद करो और कुछ देर के लिए पूरा कंप्लीटली स्टिल हो जाओ। मतलब जहां पे आपको कोई मूवमेंट नहीं करना, कोई काम नहीं करना। He suggests counting up to 12 and keeping quiet so that people can reflect on their actions and realize how divided and restless human life has become। बहुत अच्छा लाइन है यहाँ पर। देखो क्या सजेस्ट करते हैं वो कि मैं 12 तक काउंट करूंगा और आप सबको शांत रहना है। शांत क्यों रहना है? ताकि आपको अपने एक्शंस, आप जो एक्शंस करते हो उस पर आप रियलाइज कर पाओ कि आपके एक्शंस का क्या नतीजा है, ठीक है। रियलाइज कर पाओ कि कितने डिवाइडेड हो आप कितने रेस्टलेस हो चुके हो काम करते करते। तो आपको अगर ये रियलाइज करना है तो कुछ देर के लिए आपको शांत रहकर अपने बारे में सोचना होगा। क्लियर? ड्यूरिंग दिस साइलेंस देयर वुड बी नो वर्ड्स। और इस साइलेंस के टाइम पे क्या होगा? कोई वर्ड नहीं होगा, सबसे बड़ा बात। ना ही कोई वायलेंस होगा, ना ही कोई नेचर का डिस्ट्रक्शन होगा। तो अगर कुछ देर के लिए शांत, डिस्ट्रक्शन यानी कि देखो जैसे हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ काटते हैं, माइनिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं अगर कुछ देर के लिए सब शांत हो गया ना, कुछ देर के लिए अगर कुछ मशीन ना चले, कुछ वेपन्स यूज ना हो, कुछ डिस्ट्रक्शन ना हो, तो वहां पर क्या होगा? ना ही कोई वर्ड होगा, ना ही कोई वायलेंस होगा और ना ही नेचर का डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। एंड पीपल वुड एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड टुगेदरनेस। और वहां पर क्या होगा? सब साथ में चल रहे होंगे, सबके अंदर क्या होगा? यूनिटी होगा सबके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
The poet clarifies that poet does not mean total inactivity or death. Rather, he wants people to take a brief pause from their selfish and destructive behavior. तो पोएट ये भी क्लैरिफाई करते हैं कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ काम मत करो और डेथ की तरह फील करो. मेरा सिंपल है कि आप अपने आप को पॉज देकर अपने बिहेवियर को अच्छे से गौर फरमाओ और देखो कि आप क्या गलत करें और क्या सही हो रहा है आपके साथ. बाय कीपिंग क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्टिंग, ह्यूमैनिटी कैन अंडरस्टैंड इटसेल्फ बेटर एंड स्टार्ट लिविंग इन पीस एंड हार्मनी विद अदर्स एंड विद नेचर. तो शांत होकर आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हो, अपने आप को जानते हो, ह्यूमैनिटी दिखता है और समझ पाते हो कि भाई बेटर क्या है और कैसे नया लाइफ स्टार्ट करना है फॉर बेटर लिविंग. ठीक है. The poet क्या कंक्लूड करते हैं by saying that when he counts up to 12, people should reflect deeply and then renew life with better thoughts and actions. तो कहते हैं कि मैंने तो बोल दिया है 12 तक मैं काउंट करता हूँ, मैं तो अब जा रहा हूँ, बट हाँ इस पॉज के दौरान, इस बिना किसी मूवमेंट, बिना किसी काम के दौरान जो वो पूरा फेज होगा वहां पर रिफ्लेक्ट करो अपने ऊपर और सोचो कि आपको कौन कौन सी चीजें ऐसे करनी है जिसमें आपको लाइफ को रिन्यू करना है और कौन कौन सी चीजें ऐसे जिसमें आपको अपने एक्शंस को देखना है, थॉट प्रोसेस को चेंज करना है. और जब ये पूरा चीज आपको इस पूरे पॉज सिचुएशन में मिल जाए ना, तब अपने सिचुएशन को और अच्छे से आगे डील करो. ठीक है. तो ये था हमारा समरी ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट. ओके. नाउ नेक्स्ट थीम क्या है हमारे पोएम का. द मेन थीम ऑफ कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुदा इज द नीड फॉर पीस. सिंपल है, उनको क्या चाहिए? पीस चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन चाहिए, यूनिटी चाहिए इन द मॉडर्न वर्ल्ड. पोएट अर्जेस एवरीवन टू पॉज, कीप साइलेंट एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस. तो पोएट सबको ये अर्ज करते हैं, ये सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि सबको थोड़ा सा पॉज लेना है, शांत रहना है और साथ ही अपने एक्शंस को रिफ्लेक्ट करना है कि मैंने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, क्या सही करना है. He believes that if people stop for a moment and think, they will realize the harm caused by violence, greed and destruction of nature. तो वो बोलते हैं कि ये उनको ये विश्वास है कि अगर सब एक बार शांत हो गया ना तो सबको रियलाइज होगा कि उन्होंने क्या क्या चीजें गलत की है, उनकी वजह से क्या क्या डिस्ट्रक्शन पहुंचा, कितना उन्होंने वायलेंस किया, कितने वो ग्रीडी हो चुके थे. तो अगर आप पॉज होकर सब कुछ सोच रहे हो ना तो रियलाइज होगा क्या क्या गलत कदम आपने उठाया है जिसकी वजह से सामने वाले इंसान का डिस्ट्रक्शन हुआ है. क्लियर? ओके. Silence will help humans understand themselves better and develop a sense of brotherhood and harmony. शांत होकर थोड़ी देर के लिए सोचने में क्या होगा, सब इंसान अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, अपने आप को बेटर करेगा और साथ ही सबके बीच में एक ब्रदरहुड होगा, भाईचारा होगा. Neruda also clarifies that idea of keeping quiet does not mean total inactivity or death. क्लैरिफाई करते हैं कि मेरा इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि इनएक्टिविटी मतलब कि डेथ है. ठीक है. It means taking a moment of stillness to bring about spiritual growth and self-realization. तो वो क्या बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि सब लोग ये छोटे से मोमेंट को ले और ये सोचने में बिताए कि क्या चीज ऐसा है जिसमें हम लोग को ग्रोथ करना है और सेल्फ रियलाइजेशन करे हर कोई इंसान. ठीक है. Ultimately, the poem conveys that only through peaceful introspection can humanity achieve true happiness. सिर्फ शांति से इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को, तभी आपको क्या मिलेगा, सच्चा खुशी मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग होगा आपको, को एग्जिस्टेंस विद नेचर एंड ईच अदर. तो अगर आप पीसफुल साइलेंटली अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो तो बहुत कुछ है जो आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ है जो आप क्लैरिफाई कर पाओगे. क्लियर? ओके. नाउ वी विल स्टडी पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम. पहला, ऑलिटरेशन. क्यों? बिकॉज ऑफ रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स. जैसे देखो वी वुड, WW कॉन्सोनेंट साउंड है यानी कि ऑलिटरेशन है. हिज हैंड्स, ऑलिटरेशन. सडन, स्ट्रेंज, कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन है, दैट मींस इट्स अ ऑलिटरेशन. ओके. एनाफोरा. क्यों? रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव लाइंस. जैसे सपोज कर लो विदाउट रश, विदाउट इंजन्स. तो ये जो विदाउट बार बार मतलब सडन अलग अलग लाइंस में ना आपको विदाउट दिख रहा है, सक्सेसिव लाइंस में ही दिख रहा है. तो ये जो सेम वर्ड रिपीट होता है अलग अलग लाइन में उसे एनाफोरा कहते हैं. ओके. इमेजिनरी. सिंपल है, हमारे पोएट ने हमारे अंदर एक मेंटल पिक्चर्स को क्रिएट कर दिया है, तो एक बहुत ही विविड इमेजिनरी हमको देखने को मिला. सो इमेजिनरी इज ऑल्सो वन ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस. सिंबलिज्म. क्यों? ऑब्जेक्ट्स और एक्शंस रिप्रेजेंट डीपर मीनिंग. जैसे मान लो कीपिंग क्वाइट क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है पीस एंड इंट्रोस्पेक्शन. काउंटिंग अप टू 12 क्या सिंबलाइज करता है, अ ब्रीफ पॉज और यूनिवर्सल यूनिटी. अर्थ सिंबलाइजेस क्या, लाइफ, रिन्यूएबल एंड कंटिन्यूटी. ओके.
एंजाममेंट का मतलब क्या होता है, विदाउट पॉज, जब आप नेक्स्ट लाइन में जाते हो विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, तो हम उसे कहते हैं एंजाममेंट। जैसे मान लो यहाँ पर नाउ वी विल काउंट टू 12, फिर कोई पंक्चुएशन मार्क यहाँ पे नहीं था और हम फिर सेकंड लाइन स्टार्ट कर चुके थे, तो ये जो विदाउट पंक्चुएशन हम सेकंड लाइन पे चले जाते हैं उसे हम कहते हैं एंजाममेंट। क्लियर? ओके। पैराडॉक्स क्या होता है? अ स्टेटमेंट दैट सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी बट होल्ड्स ट्रुथ, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। सिंपल है, एक स्टेटमेंट जो दिखता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी है बट वो सच होल्ड करके रखता है, उसे हम कहेंगे पैराडॉक्स। ओके। पर्सोनिफिकेशन यानी कि एक नॉन ह्यूमन थिंग्स को आप ह्यूमन क्वालिटीज दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अर्थ कैन टीच अस, ठीक है, अर्थ इज पर्सोनिफाइड एज अ टीचर। सिंपल है कि हमें अर्थ सिखाएगा, तो आप एक नॉन ह्यूमन चीज को एक ह्यूमन क्वालिटी देते हो, तो वहां पर क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? रिपीटेशन क्यों? सर्टेन वर्ड्स एंड आइडियाज आर रिपीटेड टू स्ट्रेस द पोएट्स मैसेज। पोएट के मैसेज को और अच्छा बताने के लिए कुछ कुछ वर्ड्स और आइडियाज है जो बार बार रिपीट हुआ है। ओके, तो ये था हमारा पोएटिक डिवाइस। सो चैप्टर इज ओवर। ओके, पता नहीं आपका कितना आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, बट मैं मेक श्योर करूंगी कि इन 15 और इन 20 डेज आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने की, तो हमारा टारगेट है कि मैं आपका पूरा सिलेबस विद इन 15 और 20 डेज कंप्लीट करवा दूंगी। ओके, चलो मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।